मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताने का काम किया कि उस संत ने जिसका 600 साल पहले जन्म हुआ था उसने हमें क्या देने का काम किया, प्रेरणा देने का काम किया। और उस स्थिति में भाई जगपाल सिंह चर्चा कर रहे थे, उस स्थिति में जन्म हुआ उस महान संत का, महान आत्मा का, जिसने हमें झकझोर करने का काम किया, हमें प्रेरणा दे करके छुआछूत को मिटाने का काम किया और आज ये बराबरी का दर्जा देने का काम किया है। ये उसी महान संत की देन है। उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन से हमारे महाराज जी मान्य श्री समनदास जी उन्हीं के बताए रास्ते पर चलकर हमें प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन उससे भी अछूता नहीं रहा जा सकता। इन महान संत महान गुरुओं की प्रेरणा तो है ये, लेकिन इस अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भुलाया नहीं जा सकता। जहां उन्हें संत समाज ने हमें प्रेरणा देने का काम किया, वहीं पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी हमें अधिकार देने का काम किया। एक समय वो था जब हमें पास से चलना पसंद नहीं करते थे, हमें बैठाना पसंद नहीं करते थे, हमारी परछाइयों से डरते थे। लेकिन ये अधिकार संतों ने तो दिया ही दिया है, मार्गदर्शन दिया है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी हमें मताधिकार का प्रयोग देने का काम किया। आज कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे टाटा हो, डालमिया हो, अंबानी हो, अडानी हो, चाहे सोनिया जी हो, राहुल गांधी हो, मुलायम सिंह जी हो, या अखिलेश हो, शिवपाल रामगोपाल हो, या आडवाणी जी हो, चाहे मोदी जी हो, अमित शाह हो, सबको भी एक वोट का अधिकार है। और एक वोट का अधिकार मेरी जो बहन खेत में मजदूर लग करती हैं, उनका भी एक वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देने का काम किया। ये दूरियां मिटी हैं, ये हम बैठे हैं, सब एक जगह बैठने का काम किया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। मैं तो अक्सर कहता हूं, हालांकि राजनीतिक मंच नहीं है, मेरे संत बैठे हैं, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर पास बैठने का काम किसी ने किया है, छुआछूत खत्म करने का काम किया है, उसमें संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। क्योंकि आप जानते हैं, हमारे जो लोहा पीटने वाले जो लोहार होते हैं, जो जिनको ये बोलते हैं बंजारे होते हैं, उनको वोट का अधिकार नहीं है। उनके मरने जीने में, शादी ब्याह में कोई नहीं जाता, क्योंकि उनका वोट का अधिकार नहीं है। अगर आप अपनी बहनों के पास बैठूंगा, माताओं के पास बैठूंगा, अपने भाइयों के पास बैठूंगा, तो निश्चित तौर पर उसमें कहीं ना कहीं मेरा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं बाबा साहब को, साधुवाद देना चाहता हूं बाबा साहब को। और उनकी प्रेरणा से अगर किसी ने कदम बढ़ा, समतामूलक समाज की स्थापना किसी ने करने का काम किया है, तो मानवर काशीराम जी ने किया है। उन दोनों की प्रेरणा से अगर आप कदम बढ़ाने का काम, आप आज कोई समाज को सम्मान देने का काम कर रही है, कोई समाज को उत्थान की बात कर रहे हैं, कोई आपके आरक्षण के बचाने का काम कर रही है कोई, तो मात्र एक नेता है बहन कुमारी मायावती, बहुजन समाज पार्टी। राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन फिर भी रुका नहीं जा रहा, क्योंकि असलियत है। ये कहना चाहता हूं, आपके आरक्षण की कोई लड़ाई लड़ रहा है सांसद में, राज्यसभा में, तो बहन जी लड़ने का काम कर रही है। इसलिए चाहता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने संत समाज का, अपने गुरुजन का, कि निश्चित तौर पर उन गुरुजन के बताए रास्ते पर चलकर एक बात कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगा। भाई जगपाल सिंह इशारा कर रहे थे शिक्षा की ओर, भाई शिषपाल जी इशारा कर रहे थे शिक्षा की ओर। ये कह रहे एक लड़की अगर पढ़ती है, 2 परिवारों को भला करती है। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं अगर लड़की पढ़ती है तो 3 परिवारों को सुधार करती है, 3 परिवारों का। सबसे पहले मायका, उसके बाद ससुराल, और जो नई जनरेशन पैदा होगी उसको भी प्रेरणा शिक्षा देने का काम मां करती है। ये कहना चाहता हूं, एक लड़की पढ़ने से 3 परिवारों का भला होगा। इसलिए कहना चाहता हूं कि सबसे अनिवार्य है लड़की की शिक्षा, अनिवार्य है। अपने आप को अगर बढ़ाना है, उत्थान करना है, अगर आगे बढ़ना है इस आने वाले कल के लिए, तो सबसे पहले
गुरुजन तो आशीर्वाद देंगे, प्रेरणा देंगे जब आ जाएंगे, लेकिन शिक्षा पर बल, एकता पर बल, वो बाबा साहब का याद है नारा, बाबा साहब का नारा भी है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये बाबा साहब ने कहा है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये बाबा साहब ने कहा है। आने वाला वक्त कह रहा है कि शिक्षित बन के, संगठित करके, संघर्ष करके एकता का नारा देने का काम, करने का काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा।